कुंवारी भांजी की हवस। मेरा नाम सुरेश है। मैं 27 साल का हूँ। मैं और मेरी भांजी दोनों रिलेशनशिप में हैं। आज मैं अपनी कहानी बताने जा रहा हूँ। नवंबर का महीना था और मैं अपनी दीदी के यहाँ गया। मेरी दीदी मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं। मतलब जब मेरी दीदी की शादी हुई थी तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरी दीदी की 3 बेटियां हैं। उनमें से 2 की शादी हो चुकी है और एक अभी कुंवारी है जो घर पर ही रहती है। मैं दीदी के घर पहुंचा तो मुझे आया देखकर सब लोग बहुत बहुत खुश हुए। उसी समय मेरी भांजी आई। उसने मुझे ठिठोली करते हुए कहा, अरे मामा, आज हम लोगों की कैसे याद आ गई। मुझे उसकी बात करने का अंदाज कुछ अलग सा लगा। मैंने भी उससे कहा, अपनों की याद तो हर किसी को आती है। इस पर मुझे जवाब मिला, आपने हमें अपना समझा कब था। मैंने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो। तब तक दीदी चाय ले आई और उन्होंने कहा, लो चाय पी लो। दीदी के सामने पर हम दोनों चुप हो गए। उस समय तो बात टल गई पर मुझे कुछ शक हो गया कि ये कहना क्या चाहती है। हालांकि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था क्योंकि वो मेरी भांजी थी। हम लोग फिर से बातें करने लगे। दीदी के यहाँ इस समय हम सब 5 लोग थे। मेरी दीदी, जीजा जी, मैं, मेरी भांजी और भांजा जो कि अभी सिर्फ 4 साल का था। तभी अचानक किसी का फ़ोन आया कि जीजा जी के मौसा जी की मौत हो गई। ये जानकारी मिलते ही घर में कुछ अजीब सा माहौल हो गया। दीदी, जीजा जी और मेरा भांजा वहाँ जाने को तैयार होने लगे। दीदी बोली, शिवा, अब जब तक हम लोग न आए तब तक तुम जाना नहीं क्योंकि अंजू अकेली है। तुम तो जानते ही हो ना कि हमारा जमाना ठीक नहीं है। मैंने कहा, आप बेफिक्र होकर जाओ दीदी, मैं इधर से कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ देर बाद दीदी जीजा जी भांजे को लेकर चली गई। दीदी के जाने के बाद मैं फिर से अंजू की बातों में सोचने लगा। अंजू का मुझे देखने का तरीका कुछ अलग था। दिन निकल गया। हम दोनों बात करते रहे, टीवी देखते रहे। अब रात के 8 बज चुके थे। तभी अंजू ने कहा, मामा खाना खा लो। मैंने खाना बना दिया है। हम दोनों ने खाना खाया और बैठकर बातें करने लगे। बातों बातों में अंजू बोली, मामा, आपकी गर्लफ्रेंड कोई बात बताओ ना। मैंने कहा, अरे मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। उसने कहा, झूठ मत बोलो यार, मुझे सब पता है कि तुम गांव वाली मामी के साथ क्या करते हो। मैंने कहा, क्या करता हूँ। उसने बात टालते हुए कहा कि चलो रहने दो, बात को घुमाओ मत। मुझे आपको देखे हुए पूरे 1 साल हो गया। मैंने कहा, हाँ ये तो है, पर इस बात से तुम्हारा मतलब क्या है। उसने कहा, कुछ नहीं, आप लेटो, मैं रसोई का काम खत्म करके आती हूँ। वो चली गई। जब वो पीछे मुड़ी तो मैंने उसे गौर से देखा। मुझे लग रहा था कि अब वो एक जवान, खूबसूरत और मदमस्त लड़की बन चुकी थी। मैं उसके पीछे को बड़ी वासना से देख ही रहा था कि तभी उसने पीछे पलट कर कहा, आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, चलो बिस्तर पर जाओ। मैं बेड पर लेट गया और वो काम करने लगी। उसके जाने के बाद मैं अपने फ़ोन पर एक सेक्सी हॉलीवुड की मूवी देखने लगा। लगभग आधा घंटे बाद अंजू दूध लेकर आई और बोली, लो पहले दूध पी लो, फिर मूवी देखना। मैं भी साथ में देखूंगी। मैंने दूध का गिलास पकड़ लिया और बोली, मैं चेंज करके आती हूँ। पूरे 20 मिनट बाद मैंने सामने देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो हाफ लोअर और टी शर्ट में मेरे सामने खड़ी थी। चुस्त टी शर्ट में उसके मम्मों का उभार क्या मस्त लग रहा था। दोस्तों, वो मेरे साथ रजाई में घुस गई और बोली, लाओ मोबाइल इधर करो, मुझे भी फिल्म दिखाओ। मैंने कहा, नहीं, तुम अपने बिस्तर पर जाओ और जाकर टीवी देखो। वो बोली, नहीं, या तो तुम भी वहाँ चलो, मुझे अकेले डर लग रहा है। मैंने कहा, देखो, एक साथ नहीं लेटते। उसने कहा, मैं कभी अकेली नहीं रहती हूँ, मुझे अकेले सोने में डर लगता है, इसलिए तो। मैंने कहा, ठीक है, यदि लेट जाओ। वो लेट गई। मैं उसे फ़ोन देकर साइड में सोने लगा। मेरे फ़ोन में कुछ वॉर्न वीडियो भी थे पर मैंने सोचा कि ये थोड़ी देर मूवी देखकर सो जाएगी, पर उसने मूवी न देखकर मोबाइल से खेलना शुरू कर दिया। मेरे मोबाइल के फ़ोल्डर चेक करने लगी जिससे उसे पॉर्न वीडियो की फाइलें मिल गई। वो उन्हें देखने लगी और मैं अब तक सो सा चुका था। तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरे पेट पर हाथ रखा।
मैंने हाथ हटा दिया और फिर सो गया। मैंने आंखें खोलकर देखा तो अंजू केवल ब्रा और पेंटी में मेरे बाजू में थी। फिर उसने